पीएचडी स्कॉलर सिर्फ बैठ के बुक नहीं पढ़ते, एफर्ट्स नहीं दिखते। इराक ने अपने पीएचडी के ड्यूरिंग एंटाइम मैटर के बारे में प्रेडिक्ट किया। पीएचडी करना इतनी ही आम बात है तो आपने क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सौम्या और एक पीएचडी स्कॉलर का आप सभी को प्रणाम। अगर आपको भी ये लगता है कि पीएचडी करना मतलब पढ़ना, एग्जाम देना, क्लासेस लेना और सिर्फ स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करना, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। पीएचडी इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स एन इमोशन। आपको पता है पीएचडी करने के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते एक स्टूडेंट की एज 22 से 24 तक की रेंज में वेरी करती है। और इस एज तक मेल हो या फीमेल, सबको एक अर्निंग सोर्स की जरूरत होती है। इंडिया में जॉब्स के लिए सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, या तो प्राइवेट या गवर्नमेंट। और काफी हद तक इंडियन पेरेंट्स का मानना यही है कि उनके बच्चे की गवर्नमेंट जॉब ही लगे। और जब वही स्टूडेंट दिन रात गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करता है, यानी कि उन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहा होता है, यूजुअली लोगों को क्या लगता है, जब कोई फिजिकली बहुत काम कर रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, वो धूप में काम कर रहा है तो बहुत मेहनत कर रहा है, वो बारिश में जाके कुछ काम कर रहा है तो बहुत मेहनत कर रहा है। लेकिन उस स्टूडेंट के दिल पे क्या बीतती है हर समय जब वो एक कमरे में एक ही लाइट में बैठ के पढ़ता है। वो बाहर किसी भी फंक्शन में, पार्टी में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता है, किसी भी चीज़ में अपने आप को एंजॉय करते हुए नहीं देख पाता है। वो सिर्फ पढ़ता है क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट है, पेरेंट्स को खुश करना है। इससे ज़्यादा उस स्टूडेंट को उस समय लगता है कि मेरे पेरेंट्स कितना प्राउड फील करेंगे, वो कितना खुश होंगे जब मेरा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर होगा। और इंडिया में गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन का परसेंटेज काफ़ी कम है। उसी समय कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि करियर में पीएचडी की तरफ भी सोचा जाए। बिलीव मी, जब वो स्टूडेंट पीएचडी ज्वाइन करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ यही थॉट होती है कि चलो कुछ टाइम के लिए ही सही, पर कुछ अर्निंग सोर्स तो मिलेगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स ऐसे हो सकते हैं मेल केस में कि वो अपनी फैमिली में सिंगल चाइल्ड हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। और फीमेल के केसेस में हो सकता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, या मैरिज को एस्केप करना चाहती हैं, या ऑब्वियसली वो भी अपने आप को एक करियर को रिसर्च फील्ड में आगे ले जाते हुए देखना चाहती हैं। बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो बाय चॉइस पीएचडी करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने आप को रिसर्च फील्ड में ही देखते हैं। और फिर तभी कुछ एलिमेंट्स ऐसे आते हैं, अरे पीएचडी कर रहे हो, ये तो बस 5 साल के लिए है। पीएचडी मतलब स्टूडेंट, एकेडमिक लाइफ, अरे एग्जाम देना होता होगा, क्लासेस लेनी होती होगी, स्टूडेंट लाइफ ही तो है, एंजॉय कर रहे होगे, है ना। अरे तुम अपने आप को देखो, तुम क्या कर रहे हो, प्राइवेट कंपनीज में जॉब कर रहे हो, 20-30 हज़ार की जॉब कर रहे हो। एक पीएचडी स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज मंथली 50 to 60 के अर्न करता ही करता है। मैडम क्यूरी, जिन्होंने ईयर 1897 में पीएचडी ज्वाइन की और 1898 में उन्होंने पोलोनियम और रोडियम की डिस्कवरी भी की। सर पॉल डिराक ने अपने पीएचडी की ड्यूरिंग एंटाइम मैटर के बारे में प्रेडिक्ट किया, जो कि आज सब लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। पीएचडी स्कॉलर पर कितना मेंटल प्रेशर होता है वो सिर्फ वही एक स्टूडेंट जान सकता है जो उस सिचुएशन में है। आज जो हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे भरोसा करते हैं वो कुछ लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ जो कभी पीएचडी स्कॉलर्स हुआ करते थे। मैडम मैरी क्यूरी, जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया, जिसका रिजल्ट आज कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का काम, जीपीएस, सैटेलाइट, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब उन थ्योरीज पे खड़े हैं जो कभी सिर्फ रिसर्च पेपर हुआ करती थी। आज जो पीएचडी स्कॉलर लैब में बैठ या कंप्यूटर पे बैठ के सिमुलेशंस चला रहा है, हो सकता है आज उसका काम बोरिंग लगे, हो सकता है 20 साल बाद उसका यही काम शायद आगे किसी की लाइफ बचा रहा हो। नाउ व्हाट अ पीएचडी स्कॉलर डू? जिन चीज़ों के आंसर गूगल पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, या जिन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट ही नहीं करते, या वो क्वेश्चंस जो कभी किसी ने सोचे ही नहीं या किसी ने पूछे ही नहीं, जो दुनिया नहीं जानती,
उसको ढूंढना। अगर आप लोगों का पीएचडी से कोई लिंक नहीं है तो आप लोगों को एक बात समझनी जरूरी है, जिस फोन को आप यूज कर रहे हो, मेडिसिन पे आप भरोसा करते हो, जिस टेक्नोलॉजी पे आप डिपेंड करते हो, उसके पीछे किसी ना किसी पीएचडी स्कॉलर के सालों का काम होता है। पीएचडी एक डिग्री के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी है फ्यूचर को बेटर बनाने की। आपको लगता है पीएचडी इजी है? एडमिशन तो लेके दिखाओ। पीएचडी करने से पहले नेट, गेट, जेस्ट और पता नहीं कितने एग्जाम्स, और अगर क्वालिफाई हो गए तो इंटरव्यू की रेस। आओ, क्या आपको आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा? सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी योर पीएचडी, रिस्पेक्ट देम। My name is Som. I am a physicist.